जय हिंद। आप सभी का स्वागत है नॉलेज क्रांति पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का भूगोल का दूसरा वीडियो, झारखंड का भूगर्भिक संरचना। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि झारखंड का जो भूगर्भिक संरचना है, जमीन का जो बनावट है, ऊपरी भाग का नहीं, जमीन के अंदरूनी भाग, जैसे भूगर्भ, यहाँ पर साफ शब्दों में पता चल रहा है भूगर्भिक। भूगर्भ मतलब भू मतलब भूमि, गर्भिक मतलब अंदर। तो जमीन जो होता है उसका दो स्वरूप होते हैं। एक तो ये अगर लैंड है तो इसके अंदर में क्या क्या बनावट है, कौन सी प्लेटें किससे बना हुआ है। और दूसरा ऊपर में जो है वो पहाड़ है कि पर्वत है कि पठार है, ठीक है, या फिर नदी है या फिर ट्रैप है। तो ये जो हुआ भौतिक स्वरूप हुआ और ये जो हुआ भूगर्भिक संरचना हुआ। तो ये कॉमन अंतर है दोनों में। तो दोनों का दो वीडियो आएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भौतिक संरचना के बारे में। तो हम लोग आज इसको हम लोग क्यों पढ़ें, सबसे पहले ये जानते हैं। कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि इसको हम लोग क्यों पढ़ें, क्या रीजन है। आप देखते होंगे कि झारखंड का जो विभिन्न क्षेत्र है, जैसे आपका कोल्हान क्षेत्र है, हजारीबाग क्षेत्र है, आपका राजमहल क्षेत्र है, ठीक है, पाट क्षेत्र है। तो इन सब क्षेत्रों में आप खनिजों का वितरण देखेंगे तो अलग अलग पाया जाता है। जैसे आप कोल्हान क्षेत्र में जाएंगे, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां साइड में, तो आपको क्या दिखेगा कि वहाँ पर धात्विक खनिजों की प्रधानता ज़्यादा है। जैसे लोहा का और निकल गया, तांबा का, ये सब जितना है उधर वो निकल जाता है। हजारीबाग कोडरमा साइड में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पत्थर का जो जितने स्वरूप हैं, जैसे बॉक्साइड हो गया, आपका अवरक हो गया, ठीक है, चूना पत्थर हो गया, ये सब उस एरिया में ज़्यादा निकलता। तो ये जो बनावट है, ठीक है, इसको हम लोग क्यों कैसे जानेंगे, इसी चैप्टर में आपको पता चलेगा कि ये जो धात्विक और अधात्विक खनिजों का जो वितरण है वो कैसे हो जाता है। तो इसी के लिए हम लोग आज इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो झारखंड के भौतिक स्वरूप को हमने क्या किया है कि इसको चार भागों में बांटा हुआ है। आप जैसे देख रहे होंगे, सबसे पहला आर्कियन, दूसरा विंध्यन, तीसरा गोंडवाना और आपका ये चौथा दक्कन का लावा, फिर राजमहल का ट्रैप। इसको किसी किसी बुक में आपका 6 भागों में बांट दिया गया है, वो भी सही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा आप पढ़ें ताकि आपका क्वेश्चन भी बन जाए और आप सही से समझ भी जाए। तो ज़्यादा हम लोग को इसको बढ़ाना नहीं है, शॉर्ट भाव में हम लोग समझेंगे ताकि सभी क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। तो अब देखते हैं सबसे पहले इसका जो आर्कियन भाग है, आर्कियन भाग है जो इसका, उसमें हम लोग सबसे पहला जो भाग है आर्कियन है, उसमें आर्कियन को हम लोग आर्कियन क्रम को पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसमें इसका दो भाग है। आर्कियन का कितना भाग है, दो भाग है। पहला है आर्कियन और दूसरा है धारवाड़। तो देखिए इसका जो विस्तार है दूसरा है वो झारखंड के 90% भूभाग पर क्या फैला हुआ है, आर्कियन फैला हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टान, अब देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, जितने भी साफ साफ में यहाँ पर देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ये जो है ये क्या है, आर्कियन क्रम का चट्टान है। तो आर्कियन क्रम का जो है आपका लैंड है। तो झारखंड का सबसे ज्यादा भूभाग जो है वो किससे बना हुआ, आर्कियन क्रम से बना हुआ है। अब इसका दो भाग है, आर्कियन और दूसरा है धारवाड़। तो आर्कियन क्रम का जो है, आर्कियन कैसे फॉर्मेशन हुआ, पृथ्वी जब सबसे पहले तरल भाव में थी तो वो जब ठंडा हुई तो आर्कियन बना। आर्कियन जो इसमें घिसा पीटा कुछ इसमें वो हुआ तो धारवाड़ बना। धारवाड़ घिसा पीटा और इसका रूपांतरित हुआ तो ये जाकर विंध्यन बना। विंध्यन रूपांतरित हुआ जाकर के गोंडवाना बना। इस तरह से बढ़ता गया। तो हम लोग इसको आर्कियन जो हो शेष भाग, आप देखेंगे कि धारवाड़ का जो क्षेत्र है वो झारखंड के दक्षिणी भाग को आप ले लीजिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये सब सरायकेला खरसावां ये सब है, उसमें धारवाड़ क्रम की प्लेटों का प्रधानता है। और इसका इसलिए बोला जाता है कि आप देखते होंगे कि जितने भी धात्विक खनिज का जो खदानें मिलेंगे आपको इसी साइड में आपको मिलेगा ज्यादातर। जैसे आप देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम में एक नोवा मुंडी करके है आयरन का खान, ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा खान है। और आपका यहाँ पर एक चिरैया नाम का खान है। इस तरह से बहुत सारे धात्विक खनिजों का आपका जो है वो किधर पड़ता है, आपका झारखंड के दक्षिण कोल्हान क्षेत्र में। तो धारवाड़ जहां पर रहेगा उसमें क्या होगा, खनिजों की प्रधानता, जो धात्विक खनिज है उसकी प्रधानता ज्यादा हो जाता है। तो हमने लिखा हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिजों का जो है ज्यादा पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका आर्कियन। तो आर्कियन का जो शेष भाग बचता है वो हजारीबाग, पलामू, ये सब जितने क्षेत्र में पाया जाता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां मतलब कोल्हान क्षेत्र में
पाया जाता है। इसका दूसरा क्षेत्र है दोस्तों विंध्यन कर्म। विंध्यन बोले तो आपका धारवाड़ आर्केन के बाद का जो आता है, लेकिन ये जो झारखंड में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। एक ही जो डिस्ट्रिक्ट है आपका गढ़वा और थोड़ा सा मात्रा पलामू। तो गढ़वा में आपका इसका जो है ज़्यादातर विस्तार है। आप देख रहे होंगे विधियन श्रेणी है यहाँ पर गढ़वा में। अब यहाँ पर जैसे हम गढ़वा आपको बताए तो तुरंत आपको दिमाग लगा लेना है कि यहाँ यूपी भी है, यहाँ बिहार भी है, इधर आपका छत्तीसगढ़ भी है। तो गढ़वा एक ऐसा जिला है जो आपका 3 राज्यों से संपर्क करता है, बाकी 2-1 करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, यह झारखंड में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, गढ़वा और पलामू में ही पाया जाता है। कौन सा? विंध्यन। अब जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों गोंडवाना। गोंडवाना क्रम के जो चट्टान है इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, उच्च गोंडवाना, मध्य गोंडवाना तथा निम्न गोंडवाना। तो झारखंड में जो पाया जाता है वो मध्य गोंडवाना और निम्न गोंडवाना। क्यों? अब देखिए गोंडवाना जो है सो रेड कलर में हमको आपको दिखाए हुए हैं, देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि झारखंड आज जो भी है इसी गोंडवाना लैंड के कारण है। क्यों? ये अगर नहीं होता, झारखंड को हम लोग जाने जाता है कि यहाँ पर जब पूरे भारत का 40% जो है आपका क्या है, कोयला जो है उत्पादन नहीं बता रहे हैं हम, कोयला का जो आपका भंडार है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो क्षेत्र है इसी पर झारखंड का ज्यादातर जो राजस्व टिका हुआ है, ज्यादातर जो जितने भी वो आपका उद्योग व्यवस्था है आपका इसी पर टिका हुआ है। तो ये जो है झारखंड का वो गोंडवाना का कितना क्रम है? 3। तो दो जो पहला क्रम उच्च क्रम है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास में है। मध्य क्रम जो है झारखंड यहाँ पर पड़ जाता है और निम्न क्रम यहाँ। देख रहे एक श्रेणी में ऐसे करके चला गया क्या झारखंड का आपका ये गोंडवाना क्रम को जो चट्टाने हैं प्लेटें हैं वो। अब इसका क्या खासियत है उसको देखते हैं। तो झारखंड में मध्य गोंडवाना और निचली गोंडवाना, इसे कोयला युग भी कहा जाता है। इसका उत्तरी कोयल, ये इसका जो विस्तार है दोस्तों, उत्तरी कोयल, यहाँ से उत्तरी कोयल इधर सोन नदी में मिल जाती है जाकर के, और फिर इधर से यहाँ इधर दामोदर निकल जाता है। तो दामोदर जहां तक गया आप देखते होंगे कि कोयला का जितने खदान है दामोदर नदी के आसपास ही टिका हुआ है। क्यों? दामोदर जो एक भ्रंश घाटी में बहती है और यहाँ पर गोंडवाना श्रेणी का जो है वो प्लेटें हैं, गोंडवाना श्रेणी का जो भूगर्भिक वो है संरचना वो बना हुआ है, ठीक है। तो ये उत्तरी कोयल से लेकर के दामोदर नदी तक चला जाता है। तो ये जो गोंडवाना है आपका, अगर पूछेगा कि गोंडवाना का ज्यादा विस्तार है झारखंड के किस श्रेणी में है, तो दामोदर नदी के आसपास है, दामोदर नदी भ्रंश घाटी के आसपास में इसका विस्तार ज्यादा है। तो ये था आपका गोंडवाना। दूसरा है राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से है। तो राजमहल ट्रैप जो है ये है आपको दोस्तों, ये आपका संथाल परगना में पड़ता है और इसका जो विकास हुआ है आपको दोस्तों, इसको लावा उद्गार से हुआ है। कहीं कहीं किताबों में चट्टानों का टकराव भी बोलता है। तो इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। लावा का बहाव जो जम गया उसके बाद इसका निर्माण हुआ। ये पत्थरों के टकराने से भी इसका निर्माण थोड़ा सा एक भाग का हुआ है। इसमें ज़्यादातर बॉक्साइट का आपका चट्टान, बॉक्साइट चट्टान जो है ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ पर इसका जो निर्माण है आप देखते होंगे कि जब लावा ज्वालामुखी इस तरह से निकलता है तो ये लावा इधर फैलता है। फैलने के कारण में ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो बहुत मात्रा में जब ये आता है तो इसका पर्वत बनता है। तो कुछ नुकीले पर्वत बनते हैं और कुछ गोल। तो जो नुकीले उसको टोंगरी और जो गोल हो गया उसको डोंगरी, इस तरह से इसको बोला जाता है। तो राजमहल ट्रैप हो गया। उसके बाद नवीन जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी का जैसे बोलते जैसे वैसे आपको दिमाग में आना चाहिए दोस्तों कि जहां पर जलोढ़ मिट्टी होगा उसका निर्माण जो होता है नदियों के बहाव से होता है। नदियां अपने साथ मृदा प्रदान करके ले जाती है, जितने भी अवशेष जो हैं, ठीक है, वो अवशेष जो है अवसाद के साथ लेके चले जाते हैं इधर से और एक जगह जमा कर देते हैं। फिर वही जा करके क्या होता है, धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी का एक सबसे बड़ा खासियत है कि ये इसका उर्वरा शक्ति बहुत ज्यादा होता है। तो झारखंड में उर्वरा आपका ये जलोढ़, नवीन जलोढ़ कहाँ कहाँ पाया जाता है देखिए। अब देखते होंगे गंगा नदी इधर से जाती है, झारखंड के साहेबगंज जिला जो है उसमें 57 किलोमीटर ये वहाँ पर प्रवेश करती है। तो इस एरिया में नदियों का ज़्यादा क्रम रहा तो इस एरिया में क्या हुआ, जलोढ़ का निर्माण होगा। उसके बाद यहाँ से निकलता है आपको दोस्तों आपका स्वर्ण रेखा और इस तरह से बहता है। तो ऊपरी स्वर्ण रेखा, निचली स्वर्ण रेखा के घाटी जो है वहां पर जलोढ़ मृदा का थोड़ा सा निर्माण हो गया है। उसके बाद कोयल नदी हो गया और उसके बाद फल्गु वगैरह ये सब जितना भी है सोन वगैरह, तो इस क्षेत्र में भी आपका थोड़ा सा आपका ये नवीन जलोढ़ का निर्माण हुआ है। अब इससे क्वेश्चन क्या आएगा उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर कि झारखंड में पत्थरों का जो प्लेट है, ठीक है, उसका जो प्रवाह है किधर है, कौन सी दिशा में, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण,
तो इसका जो पत्थरों का जो प्रवाह है दोस्तों, ये जितने भी पत्थर ज़्यादातर पाए जाते हैं इस तरह पाए जाते हैं, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर पाए जाते हैं, ना कि ऐसे पाए जाते हैं। तो झारखंड में पत्थरों का प्रवाह पश्चिम से पूरब है। झारखंड के किस श्रेणी के चट्टानों में खनिजों की प्रधानता ज़्यादा होती है? तो आपको बताया था धरवाड़ होता है। ठीक है, धरवाड़ के चट्टानों में क्या होता है, इसका आपका ज़्यादा इसका प्रभाव है। ठीक है। उसके बाद झारखंड के किस जिला में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो गढ़वा भी आपको बता दिए। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट ये 3-4 क्वेश्चन आपका बनता है और ये जानना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको इसी से पता चलेगा खनिजों का वितरण आगे आने वाले चैप्टर में आपको फायदा करेगा, इसलिए हमने पहले इसको आपको पढ़ा दिया। और अभी इसके बाद आपको बताया जाएगा। अभी हम लोग अभी झारखंड से रिलेटेड 3 चैप्टर पढ़ लिए। झारखंड का सामान्य परिचय, ठीक है, पहला। दूसरा हम लोग पढ़िए भूगर्भिक संरचना। तीसरा जो आएगा आपका भौतिक स्वरूप आएगा। उसके बाद प्रवाह आएगा, जलवायु आएगा, ठीक है। उसके बाद कृषि वगैरह ये सब चलेंगे। झरना हो गया, आपका उसके बाद नदी हो गया। इस तरह से हम लोग हर चैप्टर को सीरियल वाइज से पढ़ेंगे और हम लोग इसी के साथ में क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। इसी तरह से हम लोग चलते रहेंगे और आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जोहार झारखंड।